हाउ आई मेट माई हस्बैंड। यार पति है यार, फिर आप क्या चाहते हो तुम? घर तुड़वा दो तुम मेरा। कौन है यार ये? कौन मेरा फ़ैन आ गया है? 2 दिन बाद मुझे एक डीएम आता है कि अकेडमी में जब आप होते हो ना, तो अकेडमी में आपको मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं। अगर ये वीडियोस मेरे पति ने देख ली ना, मुझे इतना पेलेगा ना। यार मम्मी पापा प्लीज़ ये वीडियो मत देखना। मैं ऐसे जाके इसकी अकेडमी में इसको जाके मिलूंगी। मैं फ्लाइट से आई हूँ ट्रैवल करके, और जिस बंदे ने हमें मिलवाना है वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। नेवर एवर इन योर लाइफ try to give a surprise to your partner if he is in Fauj. Hi guys, I'm Tamina Sharma and welcome back to my channel. Today I'm going to answer few of the questions जो मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं YouTube पे, और जनरली मेरी वीडियोस पे यही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो आज चलो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है अभी तक यूट्यूब पे, हाउ आई मेट माई हस्बैंड। हाउ आई मेट माई हस्बैंड। अच्छा, इससे मुझे याद आया, आपने वो सीरीज़ देखी है हाउ आई मेट योर मदर? अरे यार प्लीज़, नहीं देखी तो प्लीज़ गो वॉच। अगर आपको फ्रेंड्स पसंद है, आपको ये सीरीज़ भी बहुत पसंद आएगी। मेरे को वो सीरीज़ पसंद है, इसलिए ऑन माई बिहाफ आई एम टेलिंग यू टू गो एंड वॉच इट। अच्छा ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन, हाउ आई मेट माई हस्बैंड। माई हस्बैंड व्हेन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। येस, फौज में इसे कहते हैं स्कूल टाइप, सो वी आर स्कूल टाइप, वी बोथ आर केवियंस। तो उस टाइम पे बैक इन 2008 आई एम टॉकिंग अबाउट, हम दोनों के फादर जो थे वो दिल्ली में पोस्टेड थे। जनरली जिनके पेरेंट्स की ऐसे पोस्टिंग वाली जॉब्स होती है ना, दे कैन रिलेट विद मी। हम लोगों को बहुत स्कूल चेंज होते हैं, पोस्टिंग्स होती है, डैड के साथ ट्रैवल करना होता है, यहाँ वहाँ जाना होता है, इसलिए हम ज़्यादातर केवी के ही आपको बच्चे मिलेंगे। तो उस टाइम पे हम 8th स्टैंडर्ड में थे। आई वॉज इन 8th ए। आई वॉज दैट किड, आई वॉज दैट गर्ल जो फ्रंट लाइन में जिसको बैठना पसंद था, जिसको टीचर्स फेवरेट होना पसंद था, जो मोस्ट ऑफ द टाइम वाइस प्रिंसिपल की क्लास में ही रहती थी कुछ ना कुछ काम के चक्कर में। दैट इज एम्बैरेसिंग। मेरा पति मुझे बहुत मजा लेता है इस चीज को लेके। अजय वॉज इन 8th सी। यस, सी, बैक बेंचर। होमवर्क नहीं करके आने वाला, लड़कियों से काम कराने वाला। हाँ वही, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी यार, पति है यार, फिर आप क्या चाहते हो तुम? घर तुड़वा दो तुम मेरा। हाँ, तो आई वॉज इन 8th ए एंड ही वॉज इन 8th सी। तो बट हमारी तब कभी ऐसी बात ज़्यादा हुई नहीं, मतलब ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं ये वीडियो, और मैं नहीं चाहती मेरे व्यूज़ के चक्कर में तुम मेरी लगवा दो यार। तो फिर उसके डैड की पोस्टिंग हो गई जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, तो ही मूव टू पुणे और मैं दिल्ली में ही थी। बैक इन 2010, उस टाइम पे ना सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ नहीं था। वो ज़माना था फेसबुक का, ऑर्कुट का। अरे यार शिट, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है मैं बुढ़ी हो गई हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई मुझसे मेरी एज नहीं पूछेगा, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत मारूंगी। तो हाँ, तो उसके बाद वी मेट अगेन जब मैंने 2017-18, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर। अरे मैंने तब एक फ्रेंड के कहने पे मैंने इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफाइल बनाया। तो मैंने जैसे आज अकाउंट बनाया है, और 2 दिन बाद मुझे एक डीएम आता है। उसमें उस डीएम में लिखा होता है, हे यू रिमेंबर मी। और मेरे को तब इतना सोशल मीडिया यूज़ करना नहीं आता था गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो मैंने वो प्रोफाइल खोला, मैंने फ़ोटोज़ देखी, थोड़ा 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 क्या याद तो आ गया था, बट आई प्रिटेंडेड। कौन है यार ये? कौन मेरा फ़ैन आ गया है? सो आई रिप्लाइड, नो आई डोंट, सॉरी, हु आर यू? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी मेरे को, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, उस टाइम की केवी की, अपने स्कूल की बातें याद ही नहीं थी। जो भी छोटी छोटी होती हैं चीज़ें, सबकी होती हैं स्कूल की। अजय ने मेरे को वो सारी बातें रिमाइंड कराई कि अच्छा देखो। याद है तू उस वाली स्टेयर से आती थी जहाँ पे बना था जाना, और तू ऐसे नोटबुक्स लेके वाइस प्रिंसिपल के रूम में जाती थी, ऐसे डेकोरेट करती थी, रंगोली कॉम्पिटिशन होते थे, तू उसमें पार्टिसिपेट करती थी, स्टेज पे बोलती थी वो। आई वेंट बैक टू मेमोरी लेन, और मुझे वो सारी चीज़ें रिकॉल हुई जो मैं भूल गई थी या भूल जाना चाहती थी, या जो भी था। और आई फेल्ट सो गुड कि यार इफ़ समबडी रिमेंबर्स ऑल दैट अबाउट मी अभी भी, तो हीरा आदमी है यार। कौन है ये? ही वॉज इन अकेडमी बैक देन। तो अकेडमी में ना इन लोगों की ट्रेनिंग जो होती है, उसमें ना इनको एक मिड टर्म ब्रेक मिलता है। तो उस मिड टर्म ब्रेक में ये घर आया, और इसने ना मेरे को, अजय ने मेरे को टेक्स्ट किया कि ऐसे नहीं था कि यार वाना कैच अप, थोड़ा स्टाइल मारती।
आई वाज लाइक कि ठीक है यार, मिल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैंने कहा ऐसे, मैंने थोड़ी फ़ॉर्मेलिटी की, ऐसे नौटंकी सी की थोड़ी सी ना, ऐसे स्टाइल मारा, आई हैव टू चेक माई शेड्यूल। और शेड्यूल कौन सा शेड्यूल भाई, मैं आई वाज आल्सो ट्राइंग टू मीट हिम। तो आई सेड या श्योर, लेट्स कैच अप व्हेनेवर यू कम टू दिल्ली, विल मीट, विल प्लान, यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे। सो ही केम टू दिल्ली और वहाँ पे इसने मुझे कहा कि सीपी में मिलते हैं। आई सेड ओके ठीक है। देन ही सजेस्टेड कि लेट्स गो टू परिक्रमा। For those who have no idea about it, let me tell you, Parikrama is a very very nice restaurant in Delhi. दिल्ली में CP करके, कॉनॉट प्लेस करके एक जगह है, सेंटर ऑफ दिल्ली है वो। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट, इसे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी बोलते हैं। ये रेस्टोरेंट जो है ये पूरा ना रिवॉल्व करता है, और उससे बैठे हुए आप 1 घंटे में पूरे दिल्ली का व्यू ले सकते हो। वहाँ से आपको कुतुब मीनार दिखता है, इंडिया गेट दिखता है, अक्षरधाम मंदिर दिखता है। तो इट्स अ वेरी क्यूट सा, अच्छा सा, मतलब प्यारा सा रेस्टोरेंट, शांत एम्बियंस है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा इफ़ एवर यू गो देयर। तो हमने वहाँ का डिसाइड किया, वहाँ मिलते हैं। एक और फनी बात, हम हमारे रिलेशनशिप में मुझे गाड़ी चलानी आती थी और अजय को नहीं आती थी। तो मैं गई हूँ, मैंने वहाँ कार पार्क की है। मैं सिर्फ वो एक फ़र्स्ट टाइम मिलने की एक्साइटमेंट होती है ना, आप ऐसे मिलते हो। तो मैं भी ऐसे जा रही हूँ, ऐसे रेडी शेडी होके गई हूँ, फिर ऐसे लिफ्ट खुली है, लिफ्ट के सामने ऐसे वो खड़ा था, ऐसे वो एक होता है ना लव इन फर्स्ट साइट, ऐसे मैंने अजय की तरफ देखा और मेरे को उसकी शक्ल से दिख गया कि भाई इसकी बीप, ये बोलूँगी, इसकी हवा टाइट हो रखी है, ये घबराया हुआ है। एंड पीक फौजी बिहेवियर, गाइस आप मानोगे, फर्स्ट डेट पे ये बंदा नाइकी की टी शर्ट, लोअर, जी शॉक की घड़ी और एडिडास के शूज़ पहन के आया था डेट पे। इतने अच्छे रेस्टोरेंट में, परिक्रमा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में हम मिल रहे हैं, और ये बंदा स्पोर्ट्स वेयर में आया है अपने, जैसे यहीं से बस अभी गेम पीरियड में निकलेगा आपने। आपको लगेगा कि हाँ यार, क्या बंदे ने पुटन ने नहीं मारा, मुझे भी थोड़ा बहुत लगा था, बट मेरे को ये भी लगा कि यार बंदा जेन्युइन जैसा है वैसे ही आया है, कोई शो ऑफ नहीं कर रहा है। फिर हम मिले, और वो एक ऐसी फर्स्ट मीटिंग थी जब आप किसी से मिलते हो ना और आपको टाइम का पता ही नहीं लगता, आप लोग बातें कर रहे हो, आप लोग उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। हम परिक्रमा में 5 घंटे बैठे रहे, आप मानोगे 5 घंटे। हमने लंच किया, बातें की, और मतलब हम ऑर्डर करे जा रहे हैं क्योंकि हमें टाइम स्पेंड करना है साथ में। और हमने पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें की, पुरानी स्कूल टाइम की बातें की, लोगों के बारे में बातें की, कौन क्या कर रहा है ये सब किया, फिर अपने बारे में बातें की थोड़ी बहुत। एंड ऐसे लगा कि सब मैजिक हो गया कि हम बहुत अच्छे से ना उसी मीटिंग में बहुत हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। जो अगला बोल रहा है वो मुझे समझ आ रहा है, जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ आ रहा है। ऐसे कुछ शो ऑफ नहीं था। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू बी द पर्सन हु आई एम नॉट, मैं जो हूँ मैं वैसे ही बात कर रही थी। 5 घंटे ऐसे निकल गए और हमने परिक्रमा से सनसेट होता हुआ देखा। मैजिकल गाइस, सोचो एक रेस्टोरेंट है जैसे आपका पूरा घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिससे आपको दिल्ली जैसा शहर पूरा दिख रहा है, और इन बिटवीन आपको वहाँ से सनसेट होता हुआ दिख रहा है। प्योर मैजिक, बहुत अच्छा मोमेंट था। आई वेंट बैक होम। नेक्स्ट डे उसको भी जाना था, उसकी टर्म ब्रेक ख़त्म हो गई थी। ऐसा लगता है ना कि हाँ यार दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं। एंड ही वाज आल्सो थिंकिंग द सेम थिंग कि पता नहीं दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे थॉट्स हम दोनों के मन में आ रहे थे। फिर हमारी बहुत कम बात शुरू होने लगी कि अकेडमी में जब आप होते हो ना, तो अकेडमी में आपको मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं। कि अकेडमी में जब आप होते हो ना, तो अकेडमी में आपको मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है, ट्रेनिंग पीरियड में, तो उसमें ना आपको सिर्फ संडे को एक जैसे लैंडलाइन कुछ होता है इनकी अकेडमी में, उस वो आपको संडेज़ पे आपको मिलता है, और उसमें आपको मतलब 10-15 मिनट्स आप हर कैडेट को मिलते हैं और आप उसमें कॉल्स कर सकते हो। तो जस्ट इमेजिन हम संडे टू संडे फिर बात करते थे, और उस 10-15 मिनट्स में भी आप सोचो एक बंदा है, उसको अपने घर पे भी बात करनी होगी, दोस्तों से भी करनी होगी, और फिर अभी रिसेंटली कोई मेरी जैसी कोई लड़की मिली है उससे भी बात करनी है। तो संडे को मैं ना ऐसे संडे को हमारी बात शुरू होने लग गई। फिर हमने बातचीत करनी कि हाउ वाज योर वीक। मैंने सब बताना है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं ऑफिस गई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऑफिस में ये पॉलिटिक्स चल रहा है, वो पॉलिटिक्स चल रहा है। एंड ही वाज सच अ स्वीट हार्ट। उसने
इतना कुछ यार, तुम लोग ना सोच नहीं सकते हो अकेडमी में क्या होता है। अकेडमी में ना, अकेडमी इज़ अ प्योर टॉर्चर। और ये बंदा कभी मुझे नहीं बताता था मेरे साथ अकेडमी में ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है, अभी बस ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। कभी नहीं बताया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बस फिर संडेज टू संडे बात होने लगी। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू संडेज की, और बस ऐसे ही मैं उस प्यार की जाल में फंस गई। और बस ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगी नहीं, मैंने आपको शुरू में ही कहा था मेरे मम्मी पापा भी देख रहे हैं वीडियो। मतलब पता लग गया ना, भले ही शादी हो गया अभी भी मेरे को तोड़ देंगे वो। हमने आपस में डिसाइड किया लेट्स गेट मैरिड, हमने अपनी फैमिलीज़ को बताया, एंड लकीली द गॉड वाज ऑन आवर साइड ऑल्सो। तो हमने अपने पेरेंट्स को बताया, हमारे पेरेंट्स भी बहुत इजीली मान गए, ज़्यादा कुछ इशू हुआ ही नहीं। अजय के पेरेंट्स भी मान गए, मेरे पेरेंट्स भी मान गए, हमने एक स्वीट सी वेडिंग की। बस दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन जो आप ज़्यादातर मुझसे पूछते हो, हाउ आई मेट माई हस्बैंड, का आंसर है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं। वी गॉट मैरिड इन 2021 दिसंबर। हाँ 4 साल हो गए यार हमारी शादी को। 21 में हुई थी क्या हमारी शादी? नहीं यार, गलत बोल रही हूँ मैं। शादी कब हुई है भाई हमारी? हाँ यार 21 में तो हुई है। शिट, अगर ये वीडियोस मेरे पति ने देख ली ना, वो मुझे इतना पेलेगा ना, कहेगा तू शादी भूल गई कब हुई है। हाँ यार 2021 में शादी हुई है हमारी। तो सो वी गॉट मैरिड इन 2021, और अब हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। चलो एक ना ऐसे बात तो शुरू हो ही गई है, तो ना मेरे को एक बहुत फ़नी सा ना एक किस्सा मेरे को याद आया, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। तो दिस इज़ फॉर यू गर्ल्स, इफ़ यू आर डेटिंग अ फौजी और इफ़ यू आर मैरिड टू अ फौजी, जिनकी शादी हो रखी है भाई उनको तो पता ही है, बट इफ़ यू आर डेटिंग अ फौजी, दिस इज़ फॉर यू। और इफ़ यू वांट टू डेट अ फौजी, दिस इज़ ऑल्सो फॉर यू। नेवर एवर, never ever in your life try to give a surprise to your partner if he is in फौज। भाई क्यों? मैं बताती हूँ। फौज में ना एक कल्चर होता है ओवर स्टडी और अंडर स्टडी जब आप अकेडमी में होते हो। इसका ओवर स्टडी इज़ समथिंग लाइक समवन हु सीनियर टू यू, वन कोर्स सीनियर टू यू। जो मतलब जैसे आप कहीं आए हो, नहीं इसको लेम लैंग्वेज में आपको ऐसे समझाती हूँ, आप किसी नए इंस्टीट्यूशन में आए हो, आपको उसके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे ना, उसकी ड्रेसेस सीखनी पड़ेगी, वहाँ चलना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ कैसे करना है, कब कौन सा पीरियड होता है, कब कहाँ जाना है, वो सब आपको आपका ओवर स्टडी सिखाता है। और इसी तरह एक आपका अंडर स्टडी होता है जो आपसे जूनियर होगा, एक कोर्स जूनियर होगा, जिसको आप सिखाओगे। तो जैसे उसमें मेस एटिकेट्स, डाइनिंग एटिकेट्स, कैसे खाना है, चाकू छुरी कैसे चलानी है, बाकी चीज़ें जो भी होती हैं वो सब आपको सिखाता है। तो ऐसे ही मेरे ना हस्बैंड का अंडर स्टडी था, हम उसको प्यार से हैप्पी बोलते हैं। तो मैंने ना एक हैप्पी हैप्पी से मैंने कोऑर्डिनेट किया और मैंने प्लान किया कि ना मेरे हस्बैंड का ना उस टाइम पे बर्थडे आने वाला था, ही वॉज इन अकेडमी। तो आई डिसाइडेड कि यार चलो यार इसको ना सब बर्थडे सरप्राइज़ देती हूँ। ऐसे सडनली मैं ऐसे जाके इसकी अकेडमी में इसको जाके मिलूँगी, सारा अरेंजमेंट तो हैप्पी ने कर ही देना है, मैं यहाँ से ट्रैवल करके जाऊँगी और वहाँ जाके ऐसे ही हैप्पी बर्थडे करके पहुँच जाऊँगी कि आई एम योर गिफ्ट अलॉन्ग विद वन मोर गिफ्ट करके। आई वेंट देयर। चलो मैंने हैप्पी को कॉल किया, सारा कोऑर्डिनेट हमने कर लिया है। संडेज़ को ना इन लोगों को, कैडेट्स को ना जब ये अकेडमी में होते हैं इनको लिबर्टी मिलती है। तो इस लिबर्टी में क्या होता है जनरली, या तो जो गेस्ट है वो इनको अकेडमी में जाके मिल सकते हैं, और अगर बाहर बाहर मिलना है तो कुछ 2-3 प्लेसेस होते हैं जहाँ इन लोगों को अलाउड होता है, जैसे कोई मॉल होगा नियर बाय, कोई मार्केट होगा, वहाँ पे दे कैन गो एंड मीट देयर गेस्ट। तो आई डिसाइडेड कि बाहर तो क्या ही मिलना है, मैं आ रही हूँ सरप्राइज देने, तो आई विल गो इनसाइड द अकेडमी संडे को। और वहाँ पे इन लोगों के ना ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कैफ़ेज़ होते हैं, वहाँ पे वी कैन सेट एंड टॉक। तो मैंने बड़ा अच्छे से हैप्पी आई विल कम, आप मेरा मिलवा देना मुझे उसके बर्थडे पे, मैं ऐसे केक लेके आऊँगी, ये सब फिर हम केक कट करेंगे एंड देन आई विल गो बैक। तो हैप्पी से ओके मैम आप आओ, मैं सब करा दूँगा। यार मम्मी पापा प्लीज़ ये वीडियो मत देखना। मैंने ना फ़्लाइट की थी दिल्ली से, तो मैं वहाँ पहुँची हूँ अकेडमी में, और एयरपोर्ट से उतरते ही ना आई स्टार्टेड कॉलिंग हैप्पी
कि यार मैं पहुंच गई हूँ, मैं और 1 डेढ़ घंटे में अकेडमी पहुंच जाऊंगी और आप देख लो कैसे करना है। सो मैंने कैब कर लिया है, ठीक है, मैं कैब में से कॉल कर रही हूँ, भाई हैप्पी कॉल ही नहीं उठा रहा। जस्ट इमेजिन, मैं फ्लाइट से आई हूँ ट्रैवल करके और जिस बंदे ने हमें मिलवाना है वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो 1 डेढ़ घंटा हो गया मेरे को कैब में, मैं कॉल कर रही हूँ, आई एम कॉलिंग अजय ऑल्सो कि यार छोड़ो, देखा जाएगा, अजय ही उठा ले कॉल, क्या अजय भी नहीं कॉल उठा रहा है यार। तो मैं पहुँच गई हूँ अकेडमी में। सो अब वही आप अकेडमी के गेट पे खड़े हो, ठीक है, एक लड़की ऐसे रेडी शेडी होके आई है, गेट पे खड़ी है, और वहाँ पे ना गार्ड्स होते हैं, वो खड़े हैं। अब आप उन्हें क्या बोलोगे, आप उन्हें बता भी नहीं सकते हो आप इस कैडेट से मिलने आए हो। आप बताओगे तो वो जो उनके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उस्ताद होते हैं, वो उनको पेल देंगे। अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ ना आए। थे बैग्स, हैंड बैग्स हाथ में लेके मैं वहाँ खड़ी हूँ, अकेडमी के बाहर खड़ी हूँ, कॉल कर रही हूँ, 1 कॉल, 2 कॉल, 5 कॉल, 20 कॉल, अनगिनत कॉल। भाई ना हैप्पी कॉल उठा रहा है, ना अजय कॉल उठा रहा है। हार के उनके ना अकेडमी के जब हार्डली 50 मीटर्स पे ना एक गेट है, वहाँ पे ना केवी स्कूल है। तो एक ना वहाँ ऐसे स्कूल के बाहर, गेट के बाहर ना ऐसे कुछ ऐसे बैठने का होता है ना, छोटा सा बनाया होता है कुछ। मैं हार के ना वहाँ जाके बैठ गई। कि क्या करूँ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया और मैं ऐसे अकेडमी की तरफ देखे जा रही हूँ। अब वहाँ जो गार्ड्स खड़े हैं उन्होंने हार के मुझसे पूछ ही लिया कि मैम आप यहाँ, तो अब मैं उन्हें क्या बोलूँ यार। मैंने बोल रही हूँ कि मैं गेस्ट हूँ किसी की और मेरी बात हो गई है, वो मुझे लेने आ रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए गाइस, 4 घंटे मैं वहाँ पे हूँ। हार के जो गार्ड थे ना, उन्होंने मुझे अंदर ही बुला लिया, बिठा लिया वेटिंग एरिया में कि बहन बेटा वट एवर, तू आ, तू बैठ ही जा, हमें पता लग गया तेरा कट चुका है। सो 5.5 घंटे हो गए हैं। उस टाइम क्या हुआ, इनकी ना अकेडमी यूनिफॉर्म होती है और अकेडमी में ना इन लोगों को साइकिल्स मिली होती हैं जाने के लिए कहीं पे भी, जिसे बाइक बोलते हैं। तो बाइक से आप कंफ्यूज मत हो ना, बाइक एक्चुअली में साइकिल को कहता है। तो मेरे को ना ऐसे बाइक पे बहुत ज़्यादा ना कैडेट्स निकलते हुए दिखे, तो मुझे लगा कि यार कुछ मे बी कुछ होगा, कोई प्रोग्राम हो गया होगा। तो अभी इतने सारे लोग निकलने शुरू हुए हैं वहाँ से, तो मतलब हो सकता है मेरे को अजय दिख जाए या हैप्पी दिख जाए। मैं वेट करीब 1 ग्रुप गया, 2 ग्रुप गए, 3 ग्रुप गए, ग्रुप्स में थे ट्रैवल, फिर बहुत सारे ग्रुप चले गए, इन दोनों में से कोई नहीं आया। किया, फिर हार के मेरे को एकदम से हैप्पी दिखा। तो ना उसने मेरे को देख लिया एंड आई फेल्ट सो रिलीव्ड कि चलो फाइनली हैप्पी तो दिखा। देन ही गेव मी अ कॉल। तो ओ शिट, मैंने ये बोल दिया ना, आई वाज कॉलिंग देम। अरे ठीक है अब तो पास आउट हो गए यार। वो मैं हूँ वो पत्नी जब ने पति को फटवाती है, फंसवाती है, आई मीन टू से। तो ही गेव मी अ कॉल एंड ही टोल्ड मी कि मैम जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, आज ना गेस्ट लेक्चर हो गया है भाई, गेस्ट लेक्चर, तुम मानोगे। फिर अब मैंने उसे बोला यार मैं क्या करूँ, मैं रुकूँ या मैं चली जाऊँ, मेरे को वापस भी घर जाना है, मेरी इवनिंग की फ़्लाइट है। तो ही सेड कि मैम मैं कर रहा हूँ, आप रुको। फिर देन अजय केम फॉर, आई थिंक ही टोल्ड समवन ओवर देयर, जो इनके इंस्ट्रक्टर होते हैं या कोई, उनको उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे गेस्ट आए हुए हैं मुझसे मिलने के लिए और बर्थडे का था ओकेजन, तो दे जनरली गिव यू टाइम। सो भाई इसको दिया उन्होंने 10 मिनट का टाइम कि आप हम 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप मिल लो अपने गेस्ट से और देन कम बैक टू द अकेडमी। चलो भाई 10 मिनट ही सही, आप सोचो मैं 2 घंटा, दो क्या यार, 4 घंटे फ्लाइट कैब मिला के ट्रैवल करके, 5 घंटे केवी के गेट के बाहर, अकेडमी के गेट के बाहर बैठ के, मुझे सिर्फ 10 मिनट मिले टू स्पेंड विद माई पार्टनर। तो चलो यार 10 मिनट भी बहुत होते हैं उस टाइम पे। तो वहाँ पे ना उस्ताद होते हैं, उस्ताद ने ना ऐसे धूप में चेयर लगा दी है, ऐसे ओपन में चेयर लगा दी है, 2 चेयर ऐसे खुले एरिया में, कि तुम दिखते रहो, तुम मेरी नज़र में रहो, तुम कर क्या रहे हो। हम बैठे हैं, हमने थोड़ी बहुत बात की। देन थोड़ी 10 मिनट में क्या ही आप, वो होता है ना एक, 10 मिनट में बस आप देख के ना एक अभी आप ऐसे आंखों में उतार ही रहे हो, तो एक ना शक्ल बांटने की कि यार इतने टाइम बाद, आई थिंक आई वॉज मीटिंग हिम आफ्टर, या
आई मेट हिम इन दिसंबर, और उसके बाद ये सरप्राइज़ देने जब मैं गई थी, कोविड चल रहा था उस टाइम पे ना, कोविड का पीरियड था वो। हम नवंबर में आई मेट हिम, सो आई मेट हिम आफ्टर 11 months। आप सोच सकते हो मैं 11 महीने बाद अच्छे से मिली थी उस, और वो भी सिर्फ उस 10 मिनट के लिए। तो मतलब इतने मिक्स्ड इमोशंस थे, मैं बहुत खुश थी, मेरे को लग रहा था बस मैं अब भी रो दूंगी। और बस मैंने उसे देखा ऐसे फील, आंखों से मतलब उतार ली उसकी शक्ल अपनी आंखों में, उसको देखा वो बहुत वीक हो गया था, ऐसे टैनिंग हो रखी थी बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक 7-8 किलो वेट कम हुआ था उसका। तो बस इतने में ही मैंने गिफ्ट दिया। आई वॉन्टेड टू हग हिम बट ही सेड नहीं ब्रो, नो। तू मुझे पनिशमेंट दिला देगी। मैं तेरे एक हक के चक्कर में मैं 2:30 बजे दोपहर तपती धूप में 12-12 किलोमीटर पिट्ठू डाल के भागूंगा। तो ही सेड यार सॉरी तनु, ये नहीं कर सकते हम यहाँ पे। ठीक है, बस आई गिव हिम द गिफ्ट और बस फिर ओके बाय बाय हो गया। वो चला गया मेरी नज़रों के सामने, उसने अपनी ऐसे बाइक निकाली, उस पर ऐसे टांग उठा के बैठा और वो चला गया, और मैं ऐसे देखती रही। एंड देन आई केम बैक होम। हाँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मैं बहुत रोई थी। कैब में पूरे रास्ते में रोती हुई आई थी। तो ऐसे हाँ, तो उस दिन आई लर्न अ लेसन, फौजियों को कभी भी सरप्राइज़ नहीं देना गाइस, कोई सरप्राइज़ नहीं देना। फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे सरप्राइज़ हो जाएगा फिर बैठे रहोगे ये क्या हो गया सोचते रहोगे। इसलिए इन लोगों को कभी सरप्राइज़ नहीं देना। ऐसे और भी मेरे पास बहुत किस्से हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट किस्सा नेक्स्ट ब्लॉग पे। So, guys, that is all for today. Drop in your questions if you have any in the comment section. I'll try to answer जो मुझे लगता है कि मैं आंसर कर सकती हूँ, उनके जवाब मैं आके आपको दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।